अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका टीचर खुर्रम शहजाद। आप सबका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कंप्यूटर ट्यूटर में। आज हम फोटोशॉप में क्विक सिलेक्शन टूल एंड मैजिक वेंड टूल को समझेंगे। इन दोनों टूल्स को समझने के लिए आपने इस वीडियो को आखिर तक वॉच करना है। चलें स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, फोटोशॉप के जब आप टूल बार पर आएंगे तो यहाँ पर आपको क्विक सिलेक्शन टूल एंड मैजिक वेंड टूल नजर आएगा। इन दोनों टूल्स को समझने से पहले आपको बताता चलूं, अगर आप इस इमेज के बैकग्राउंड की सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो इसके लिए आप लासो टूल पढ़ चुके हैं। लासो टूल अक्सर अगर आप इस बैकग्राउंड की सिलेक्शन लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। आप चाहते हैं कि जल्दी से आप अपनी सिलेक्शन ले लें, तो इसके लिए आप क्विक सिलेक्शन या मैजिक वेंड टूल को यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैजिक वेंड टूल को समझते हैं। मैजिक वेंड टूल काम इस तरह से करता है कि जब आप अपने इमेज के बैकग्राउंड या इमेज के किसी भी हिस्से के ऊपर माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करते हैं तो हमारे क्लिक करने पर इस टूल को जो कलर वहाँ पर मिलता है उससे मिलते जुलते तमाम कलर की सिलेक्शन ये ऑटो कर देता है। इस इमेज के अगर बैकग्राउंड पर क्लिक करूं तो ये देखें, एक ही क्लिक के ऊपर आपके बैकग्राउंड की सिलेक्शन हो चुकी है। तो बहुत ही आसान टूल है। लेकिन अगर आपके बैकग्राउंड पर मल्टीपल कलर हैं तो वहां पर मैजिक वेंड टूल से सिलेक्शन लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ठीक है, तो अब हमें इस इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करना है। हमने सिलेक्शन ली और उसके बाद कीबोर्ड से डिलीट की को प्रेस करके सिलेक्शन को ख़त्म कर दिया। लेकिन अगर हम इस इमेज में से इस बिल्डिंग को अपने दूसरे बैकग्राउंड पर लेकर जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपने क्या करना है, सिलेक्शन को इन्वर्स करना है। सिलेक्शन को इन्वर्स करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट आई आप प्रेस करेंगे तो आपकी सिलेक्शन जो है वो इन्वर्स हो जाएगी। इसके बाद आपने एडिट पर आकर कॉपी पे क्लिक करना है या फिर कीबोर्ड से कंट्रोल सी कॉपी और उस बैकग्राउंड पर आकर कंट्रोल वी पेस्ट। तो ये इमेज आपकी यहाँ पर आ गई। इसके बाद कंट्रोल टी फॉर ट्रांसफॉर्म करके आप इसका साइज बढ़ा सकते हैं। देखिए, ये एक इमेज है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे हम मैजिक वेंड टूल को क्लिक करते हैं इसके बैकग्राउंड पर, ये सिलेक्शन हो गई। शिफ्ट प्रेस करके ऐड टू सिलेक्शन यहाँ पे क्लिक किया तो ये सिलेक्शन हो गई। ठीक है, मैजिक वेंड टूल की ऑप्शन प्रॉपर्टीज बार अगर आप देखें तो आपको वही सारे ऑप्शंस नजर आ रहे हैं जो आपने लासो सिलेक्शन टूल और मार्क्यू टूल्स में पढ़ा था। ठीक है, अगर अभी तक इन दोनों वीडियोस की क्लास आपने नहीं देखी है तो इस क्लास को लाजमी देख लीजिएगा। अब हम समझेंगे क्विक सिलेक्शन टूल। राइट क्लिक किया, क्विक सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट किया। देखिए, क्विक सिलेक्शन टूल जब आपने सेलेक्ट किया तो आपका माउस का कर्सर एक सर्किल में कन्वर्ट हो गया और उसमें प्लस का साइन आ रहा है। जब आप किसी भी सिलेक्शन टूल को यूज़ कर रहे होते हैं वहाँ पे प्लस का साइन आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि ऐड टू सिलेक्शन, हम सिलेक्शन को ऐड कर रहे हैं। क्विक सिलेक्शन के टूल ऑप्शन बार में अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस नजर आ रहे हैं जिसमें सबसे पहले प्लस, ऐड टू सिलेक्शन और उसके बाद माइनस, सब्ट्रैक्ट टू सिलेक्शन है। इसी के बराबर में यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप इस टूल का साइज कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अगर हम कोई सिलेक्शन टूल का साइज़ कीबोर्ड से इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करना चाहते हैं तो क्लोज ब्रैकेट वाली जो की है उससे आप इसका साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं और ओपन ब्रैकेट वाली की से आप इसके साइज़ को डिक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहीं पर आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा हार्डनेस का। हार्डनेस का ऑप्शन ये आप अपनी इमेज को देखते हुए कम ज़्यादा कर सकते हैं, कोई फिक्स वैल्यू मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगा। ठीक है, हार्डनेस क्या काम करता है कि जब आप इस टूल से सिलेक्शन स्टार्ट करते हैं तो ये ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को कवर करता है। तो बाज़ मरतबा बहुत ज़्यादा एरिया को ये कवर अप कर रहा होता है तो आप यहाँ से इसको हार्डनेस को कम कर दें तो वो कम से कम अपने साउंडिंग के एरिया को सिलेक्ट करेगा। अब हम सिलेक्शन को स्टार्ट करते हैं। माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करके आपने माउस को ड्रैग करना है। ठीक है, ये हमने सिलेक्शन ले ली। अब यहाँ से सिलेक्शन आउट हो गई है तो अब इसको हमने ख़त्म करना है। सिलेक्शन को ख़त्म करने के लिए यहाँ से माइनस के यानी कि सब्ट्रैक्ट के टूल को सिलेक्ट कर लें या फिर कीबोर्ड से ऑड की को प्रेस करके आपने सिलेक्शन को सब्ट्रैक्ट कर देना है। इसकी कॉपी लेना चाहते हैं, कंट्रोल सी कॉपी, यहाँ पर आए कंट्रोल वी पेस्ट। तो इस तरीके से आपको एक सिलेक्शन टूल को यूज़ कर सकते हैं। अब ये एक इमेज है, इसकी हमें सिलेक्शन लेनी है। अब हम इसकी सिलेक्शन स्टार्ट करते हैं। टूल का साइज जो है वो इमेज के एरिया पर जब आप अपने माउस के कर्सर को मूव कर रहे होते हैं तो उसके हिसाब से हम इसके साइज को कम ज़्यादा कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से जो सिलेक्शन है वो आउट हो गई है। ऑड की को प्रेस करके इस सिलेक्शन को ख़त्म कर दें। कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल वी पेस्ट, मूव टूल लें, यहाँ पर लेकर आए इसको,
कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म, राइट क्लिक करके फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर दें और इसके साइज को अपने हिसाब से एडजस्ट करके यहाँ से इसकी ऑपोसिटी कम कर दें। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी इमेज को क्विक सिलेक्शन टूल के ज़रिए कट कर सकते हैं, सिलेक्शन ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास में आपको मैजिक वेन टूल और क्विक सिलेक्शन टूल समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।